हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता। ठीक है, तो हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स इंडक्शन मोटर में कितने प्रकार के स्टार्टर्स प्रयोग करते हैं। ठीक है, और किस मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, कितने एचपी तक किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, और जो होता है कि ये स्टार्टर के कितने पार्ट्स होते हैं, है ना, हर पार्ट्स का क्या काम होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमें स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, क्या मतलब क्यों आवश्यकता पड़ी स्टार्टर की। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया इंडक्शन मोटर में, ये हमारा क्या हो गया स्टेटर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया स्टेटर। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका रोटर। अब जो रोटर होता है तो क्या होता है शॉर्ट सर्किटेड मतलब किया जाता है ना रोटर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, वो ट्रांसफार्मर की क्या हो गई प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और ये हमारी कौन सी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब ये बताइए अगर हम इस शॉर्ट सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी जैसे सेम हमारी क्या होती है संरचना इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर की भी होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, सेम संरचना किसकी होती है हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की भी होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो, है ना, तो जब हम सप्लाई देंगे तो स्टेटर से, है ना, अब ये स्टेटर है आपका। ठीक है, यहाँ से जो करंट निकलेगी इसको हम क्या बोलेंगे आई एस स्टार्टिंग करंट। ठीक है, तो जब हम सप्लाई देंगे, ठीक है, तो स्टेटर से जो करंट लेती है उसका मान क्या होता है फुल लोड करंट का 5 से 5 टू 7 टाइम, मतलब 5 से 7 गुना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेटेड करंट हमारी कितनी है 5 एम्पियर, तो 7 गुना का मतलब 5 सत्ते 35 एम्पियर। ठीक है, तो अगर वहाँ उस सर्किट से 5 एम्पियर के स्थान पे 35 एम्पियर करंट बहेगी तो क्या होगा वहाँ पे, है ना, मतलब हमारा इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है। ठीक है ना, बहुत चीज़ें हो सकती है। इसी कारण क्या होता है हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं किसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हमारा कि हम इंडक्शन मोटर का मतलब कि स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, अब जो ये आपकी करंट होगी, है ना, जो फुल लोड करंट होगी उसका मान कितना होगा 5 टू 7 टाइम होगा, मतलब 5 से 7 गुना होगा। तो जब ये 5 से 7 गुना करंट होगी तो हानिकारक होगी हमारे लिए कि नहीं होगी, होगी ना। तो जब हानिकारक होगी तो उससे हमें क्या क्या लॉसेस हो सकता है, तो जैसे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ सकता है। ठीक है, और बाकी के सर्किट में प्रभावित होंगे, मतलब कि जो जो सर्किट में हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, है ना, वो सब क्या हो जाएंगे प्रभावित हो जाएंगे। और जो स्टेटर होगा उसका इंसुलेशन क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, है ना, मतलब स्टेटर पे जो हमारी बाइंडिंग की गई है ना, उसका इंसुलेशन क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये सब हानिकारक हमारे हो सकते हैं, है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग करंट जो होती है ना उच्च होने से, है ना, मतलब होता क्या है कि स्टार्टिंग करंट जो होती है ना उच्च से सुरक्षा के लिए इंडक्शन मोटर में हम क्या करते हैं लाइन वोल्टेज को कम किया जाता है ना। जब मोटर हमारी क्या हो जाती है रनिंग में पहुंच जाती है तो मोटर को फुल सप्लाई दे दिया जाता है ना, फुल सप्लाई वोल्टेज क्या किया जाता दे दिया जाता है। ठीक है, अब जो हमारी 3 एचपी तक की मोटरें होती हैं उन्हें सीधे हम क्या करते हैं सप्लाई वोल्टेज देकर चलाया जा सकता है ना, वहाँ पे हमको इतना स्टार्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि ओवरलोड जो होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे, है ना, इसका काम क्या क्या होता है, जैसे हमारा जो 3 एचपी तक मोटर हम प्रयोग करते हैं, है ना, यहाँ क्या क्या ज़रूरत रहती है ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, और ओवरलोड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं स्टार्टर की आवश्यकता हमें होती है। ठीक, अब हम ये पढ़ेंगे कि मैन वर्क ऑफ स्टार्टर, जो स्टार्टर होता है तो उसका मुख्य काम क्या होता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा आवश्यकता, अब पढ़ेंगे मैन वर्क ऑफ स्टार्टर्स, है ना, स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये स्टार्टिंग करंट जो होती है 5 टू 7 टाइम, है ना, 5 से 7 गुना को क्या करता है सुरक्षित रखता है, और ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्शन पैदा करता है ना, सुरक्षा प्रदान करता है, और ऑन ऑफ में हमें क्या करता है सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मैन पार्ट्स ऑफ स्टार्टर्स, है ना, जो हमारा स्टार्टर्स होता है तो इनमें पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारा कॉन्टेक्टर्स, क्या होता है कॉन्टेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए कॉन्टेक्टर्स क्या होता है, जैसे कि हमारे ये क्या है डायग्राम में दिखाया गया है कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर्स में कितने पार्ट्स होते हैं तो केवल 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा योक
ये है ना, और ये क्या होता है आर्मेचर, ठीक है। ये जो योक होता है इसको इसी में कसा जाता है, ठीक है ना, ये हमारा योक होता है और ये हमारे क्या होते हैं आर्मेचर होते हैं ना, ये इसकी पत्तियां होती हैं, ठीक है। अब इसकी हम वर्किंग मेथड पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसके पार्ट होते हैं जैसे मुख्य कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट सपोर्ट्स हो गए, है ना, ये प्रोटेक्टिव हाउसिंग हो गई, ठीक है, ये आर्मेचर हो गया, है ना। और ये क्या होता है योक, है ना, जिसपे हम कसते हैं, ये बेस हो गया, ये स्प्रिंग हो गई, है ना, ये योक हो गई। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर्स होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। इसको हिंदी से बोलते हैं संपर्कक। ये स्टेटर्स का क्या होता है मैन पार्ट्स होता है ना। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है स्टेटर का सबसे मैन वाला पार्ट होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है स्विच की तरह काम करना, है ना। 50 से 60 साइकिल प्रति आवर्स वर्किंग कैपेसिटी इसकी होती है, ठीक है। और ये हैंड मतलब ये कौन कौन से टाइप का होता है, तो हैंड स्टार्ट होता है, मैग्नेटिक और थर्मल या एयर प्रकार के क्या होता है स्टार्टर मतलब होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका होता है सबसे ज़्यादा हम 90% किसका प्रयोग करते हैं मैग्नेटिक वाले का करते हैं, ठीक है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, है ना, अभी हमने जो दिखाया था आपको डायग्राम में, एक आर्मेचर होता है, दूसरा क्या होता है योक। अभी आर्मेचर का मुख्य काम क्या होता है, तो आर्मेचर का मुख्य काम ये होता है कि यह कॉइल जब एक्साइटेड होने पर योक के चिपक कर क्या करता है सर्किट को क्लोज कर देता है ना। और जैसे ही एक्साइटेशन कम होता है तो उसको क्या कर देता है छोड़ देता है, ठीक है। ये किसका काम होता है आर्मेचर का काम होता है, ठीक। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इनमें दो मुख्य भाग और होते हैं, कौन कौन से, एक यनो एक एनसी। यनो का पूरा नाम क्या होता है नॉर्मली ओपन, है ना। एनसी का पूरा नाम क्या होता है नॉर्मली क्लोज, ठीक है। अब यनो का काम क्या होता है, तो यनो का काम होता है नॉर्मली ओपन, है ना, मतलब क्लोज। कॉइल जो होती है तो एक्साइटेड होने पर यह क्या करता है क्लोज हो जाता है ना, ठीक है। कॉइल को एक्साइटेड होने पर क्या होता है यह क्लोज हो जाता है, ठीक। और ये जो होता है आपका, तो थ्री फेज मोटर में 3 यनो होता है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। थ्री फेज मोटर में 3 यनो होता है ना। और एक यनो और यूज किया जाता है, तो ये 3 यनो होता है तो ये मैन कॉन्टैक्ट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। आर वाई बी है ना जिन पे 3 फेज हम कनेक्ट करते हैं, मैन कॉन्टैक्ट से कनेक्ट रहता है 3 यनो। अब ये जो एक यनो और होता है तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है ना अतिरिक्त, ठीक है। इसके बाद ये जो आपकी एनसी होती है तो ये कॉइल एक्साइटेड होने मतलब नॉर्मली क्लोज्ड है ना, तो कॉइल एक्साइटेड होने पर क्या करता है ओपन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं पुश बटन। पुश बटन का काम क्या होता है, ठीक है। तो पुश बटन जो होती है तो सर्किट को क्या करती है ऑन ऑफ करती है, ठीक है। स्टार्टर्स में आप देखे होंगे है ना, जैसे ग्रीन रेड कलर की होती हैं, है ना। तो ये होता है एक नॉर्मली ओपन होता है, एक नॉर्मली क्लोज्ड होता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये नॉर्मली ओपन है ना, ये सिंबल इसका ऐसा होता है ऑन, है ना, इसको हम जब ऐसे दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पत्तियां दोनों मिल जाएंगी तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये नॉर्मली ओपन होता है हमारा, ठीक है। इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इनकी पत्तियां हट जाएंगी, ठीक। ये हमारा नॉर्मली क्लोज्ड, इसका सिंबल ऐसे होता है ना। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो मोटर को क्या करता है रनिंग में ही वर्क करता है, ठीक है। और ये ऑन पुश बटन के क्या होता है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहता है। और ये मैन कॉन्टैक्ट से कम लोड धारा क्या करता है वहन करता है ना, क्वेश्चन आता है। क्योंकि जो मैन मतलब कि जो मैन कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो डायरेक्ट आर बाई बी से कनेक्ट रहते हैं, है ना, इसी कारण क्या होता है मैन कॉन्टैक्ट से कम लोड धारा क्या करता है ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वहन करता है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं एनवीसी। एनवीसी क्या होती है, जैसे एनवीसी का डायग्राम कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे है ना। ये क्या कहते हैं है ना, जैसे इसमें हमने बाइंडिंग कर दिया, बाइंडिंग करके ये 2 वायर निकाल दिया, ठीक है। और ये इनेबल्ड कॉपर वायर की जो रहती है बाइंडिंग रहती है, ठीक। अब ये जो आपका एनबीसी होता है, एनबीसी का पूरा नाम क्या होता है नो बोल्ट कॉइल होता है ना। ये हमेशा कनेक्ट कैसी रहती है ना। तो जैसे है ना हम एसी मोटर की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे ये 2 फेज और या तो एक फेज और न्यूट्रल के एक क्रॉस में लगी रहती है, ठीक है। क्या रहती है 2 फेज मतलब या एक फेज के न्यूट्रल के क्रॉस लगी रहती है। और जैसे ये 24 वोल्ट से 440 वोल्ट तक हम क्या करते हैं यूज करते हैं। इनका वर्क क्या होता है, तो ये क्या वर्क होता है कॉन्टैक्ट को चिपकाना या होल्ड करके रखना, ठीक है। अब फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है ओएलसी। ओएलसी का पूरा नाम क्या होता है ओवरलोड कॉइल। ये क्या करती है ओवरलोड प्रोटेक्शन करती है ना। ये थर्मल प्रकार की यूज की जाती है। और इसे विलम्ब रिले भी बोलते हैं हम, कौन सी रिले, दूसरा इसका नाम होता है विलम्ब रिले भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी रेटिंग जो होती है लोड करंट का मतलब 1.5 टाइम होता है, ठीक है।
अब जो यह होता है तो कनेक्ट कैसी रहती है यूएलसी, हमेशा फेच की सीरीज में कनेक्ट रहती है। कहाँ रहती है? फेच की सीरीज में, ठीक है। अब हमेशा नॉर्मली क्लोज मतलब नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है? देखिए जैसे हमारी ये ओएलसी हो गई ना, है ना। अब ये जब क्या हो जाएगी, जब ये हमारी क्या हो जाएगी कि मतलब एक्साइटेड हो जाएगी, ठीक है। ये बाइंडिंग हमारी ये मतलब ओएलसी क्या हो जाएगी, जब एक्साइटेड हो जाएगी तो नॉर्मली क्लोज्ड के साथ कनेक्ट रहेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हो जाएगा तो सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये हमेशा क्या होती है, नॉर्मली क्लोज प्रकार की होती है ना। क्वेश्चन भी आता है कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में है वो एलसी प्रयोग करते हैं, निम्न प्रकार की होती है या नो एनसी, है ना। तो किस टाइप की होती है? एनसी टाइप की, है ना, नॉर्मली क्लोज, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या कि स्टार्टर, है ना, ड्यू मतलब कि स्टार्टर टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर के 3 प्रकार, ठीक है। फिर इसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।